किताबें भी सर आपने जो है होम्योपैथी पे लिखी हैं, तो जैसे कि पेडियाट्रिक हो गया या कैंसर रिसर्च हो गया। बेसिकली देखिए, बेसिकली मैं एकेडमिशियन रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन पास आउट की तो आई वर्कड एज ए एसोसिएट एडिटर फॉर होम्योपैथिक अपडेट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा होम्योपैथिक जर्नल रहा है। तो वहाँ से मुझे एक अपने आप में मोटिवेशन भी मिला लिखने के लिए। तो कुछ होम्योपैथी की बुक्स हैं जो मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने डायबिटीज़ के ऊपर लिखा है, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन डायबिटीज़। पीडियाट्रिक के ऊपर भी लिखी हैं, इंजरीज़ के ऊपर भी हैं। ठीक है, ये एक अच्छा लगता है मुझे। मुझे हमेशा राइटिंग अच्छी लगती है। आर्टिकल्स लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जर्नल्स में लिखना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, सोशल मीडिया से समझाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को होम्योपैथी के बारे में मैक्सिमम अवेयरनेस मतलब एक डॉक्टर के पीछे जो है एक पत्रकार और लेखक और सब यहाँ पर वो सब अवेलेबल जो है है। मुझे अच्छा available है। क्लिनिक में आने से पहले आपकी वैसे दिनचर्या, दिन की शुरुआत और कुछ उसके बारे में बताएं सर, कि एक डॉक्टर पर्सनल लाइफ की इमेज कैसी होती है और वो कैसे अपने दिन की शुरुआत करता है, और कैसे जो चीजें अब एज ए डॉक्टर से हटके सुबह से आप बताएं सर दिनचर्या आपकी। देखिए, मैं हर पेशेंट को कहता हूँ कि हम मेट्रो सिटी में हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी है कि हम सारे दिन बैठे रहते हैं। आई वर्क फॉर मोर देन 13-14 आवर्स, यूज्ड टू सिट फॉर मोर देन 13-14 आवर्स ए डे। तो हमारे लिए जो वर्कआउट है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम हर पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं। और सबसे पहले मैं जनरली मॉर्निंग में अर्ली राइज़र हूँ, बहुत जल्दी उठने का मेरे को शौक़ है। उठता हूँ, उसके बाद हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें लगभग हम 50 लोग हैं। फैमिलीज़ आते हैं, कपल्स आते हैं, और हम सब लोग मिलकर कुछ एक्सरसाइज करते हैं पार्क के अंदर। जैसे एरोबिक्स करते हैं, हम अपना म्यूज़िक सिस्टम लेके जाते हैं, पूरा एरोबिक्स करते हैं, ज़ुम्बा करते हैं, और प्लस योगा भी करते हैं, प्लस स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं। मतलब सब तरह की एक्सरसाइज मिक्स है। हमारा शेड्यूल है, वो हम डेली करते हैं। हमारा ये शेड्यूल तकरीबन 1.5-2 घंटे का है। मुझे मैराथन बहुत अच्छा लगता है। मैं लंबी दौड़े मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं जनरली भागना मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं कभी हाफ मैराथन दौड़ना मुझे अच्छा लगता है, कभी 11 किलोमीटर। पहले मैं जब आज से 5-6 साल पहले मैं 21 किलोमीटर तक दौड़ा करता था, लेकिन आजकल मैं इतना नहीं दौड़ता हूँ ड्यू टू माई एजिंग प्रोसेस। और मुझे ऐसा लगता है कि उतना दौड़ना मेरे लिए शायद अभी मुझे ट्रबल शूट करता है, मुझे प्रॉब्लम करता है। तो मैं 5 किलोमीटर या 11 किलोमीटर का शौक रखता हूँ। लाइफस्टाइल और जैसे बेहतर हम करना चाहें, अपने आप को रोगों से मुक्त करना चाहें, तो उसके लिए होम्योपैथी के अलावा कुछ ऐसी टिप्स आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमको सबसे पहले हमें वर्कआउट एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो सबके लिए ज़रूरी है। मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों हेल्थ हमें चाहिए। फिजिकल हेल्थ के लिए मतलब है कि हम वॉकिंग करें, हम एरोबिक्स करें, हम मैराथन करें, हम योगा करें, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। मेंटल हेल्थ के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए 15 मिनट के लिए। अगर आपको पास कोई एक्सपर्ट है जो आपको मेडिटेशन सिखा सकता है या आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिंपली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। 15 मिनट आप जरूर करें। और एज फार एज अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेल्थ वीक के लिए, तो मैं चाहता हूं कि जो भी ऐसी चीज है जिसको आपको शौक है, जैसे आपको गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग जरूर करें। अगर आपको खेलने का शौक है तो जरूर खेलें। और आपको अगर प्रेयर करने का शौक है, मंदिर जाने का शौक है, या भजन गाने का शौक है, तो उस भजन को, उस गीत को आप जरूर करें। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत इंप्रूव होता है, मोटिवेशन आपको मिलती है। इस तरह से स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि डाइट पार्ट, क्योंकि वर्कआउट के बाद डाइट बहुत जरूरी है। देखिए, बेसिकली डाइट के लिए डाइट कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें हैं जो हमारे रूटीन में हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे कोशिश करें कि फ्राइड है, स्पाइसी है, ऑयली है, जंक फूड है, ये सब चीजें मिनिमम खाएं। कम से ज़्यादा रफेज लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, हाइड्रेशन अपना जरूर मेंटेन करें, पानी की क्वांटिटी अपनी रूटीन लाइफ में जरूर रखें। छोटा खाना बार बार खाएं। कहने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खाएं, लेकिन थोड़े थोड़े गैप के ऊपर खाएं। 2 मील्स के बीच में लंबा गैप कभी भी नहीं होना चाहिए, और एक बारी में ज़्यादा क्वांटिटी भी ना खाएं। ये कुछ टिप्स हैं। अपनी अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखें, नमक कम से कम खाएं, शुगर कम से कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम लें। इस तरह की डाइट अपनी मेंटेन करें। और प्रॉपर स्लीप, देखिए सब लोग बात करते हैं लेकिन नींद की बात कोई नहीं करता है। प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। 8 आवर्स स्लीप हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्लीप जो भगवान ने हमको दी है ये हमें रेजुनरेट करती है। ये जो सेल हमारे, हम डेली रूटीन में जो एक्टिविटी करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काम करते हैं ना, तो हमारे सेल जो है वो ब्रेकअप होते हैं, टूटते हैं।
ये दोबारा हील होते हैं, दोबारा बनते हैं, दोबारा रिपेयर होते हैं ड्यूरिंग द स्लीप टाइम। इसलिए स्लीप जरूर मेंटेन करें और प्रॉपर हाइड्रेशन। सर ने इतनी सारी बातें इतना इजीली बोल दिया, किसी चीज को बना भी नहीं करा और इनडायरेक्टली उसको बोल भी दिया कि कम करना है। एग्जैक्टली जो हमारे व्यूवर्स हैं वो समझ जाएंगे कि उनकी हेल्थ कितनी जरूरी है उनके फ्यूचर को हेल्दी रखने के लिए। एग्जैक्टली सर एक चीज और मुझे पूछना था, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कन्वर्सेशन में आपने यूज किया कि सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहाँ पर कुछ सेशंस लेते हैं आप, लाइव सेशंस हैं, क्या है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए बेसिकली पर्पस मेरा ये नहीं है कि हम सोशल मीडिया से क्या चाहते हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथी प्रोपेगेट हो और द रोल ऑफ होम्योपैथी, द बेनिफिट्स ऑफ होम्योपैथी सोसाइटी के लास्ट आदमी तक भी पहुँचे। लास्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे ग्रुप के अंदर कोई लास्ट है या हमारे देश के अंदर कोई आखिरी इंसान है वहाँ पर जो खड़ा है, वहाँ तक भी उसको भी होम्योपैथी के बारे में पता होना चाहिए। यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिवेट करती है, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा शौक रखती है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी एक अच्छा मीडिया है जिससे हम अपने होम्योपैथिक सिस्टम को, होम्योपैथी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। प्राइम चैनल है जिसमें टोटल हेल्थ प्रोग्राम आता है, उसमें मेरी टोटल हेल्थ सीरीज़ में मैंने द रोल ऑफ होम्योपैथी इन ब्रोंकाइटिस, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन अस्थमा, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन एलर्जिक डिसऑर्डर, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, द रोल ऑफ होम्योपैथी इन बैकएक, इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स रहे हैं जिसमें मेरा रहता है। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है बेसिकली अजय गुप्ता होम्योपैथी, जिसमें मैंने AGH सीरीज है मेरी, उसमें मैंने अलग अलग बीमारियों के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी आप लोगों को बताता हूँ कि जिससे कि प्राइमरी मेडिसिन, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्राइमरी मेडिसिन खुद भी ले सकते हैं। जैसे कोई वायरल फीवर हुआ, उसमें फीवर होते ही पहली मेडिसिन आप खुद भी खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं ठीक हो रहा हूँ तो आप डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं। या आपको कोई इंजरी होती है तो आप अपने घर में 1-2 मेडिसिन इंजरी की जरूर ऐसी रखिए कि जैसे ही आपको कोई इंटरनल इंजरी हो, जैसे आपका बच्चा गिर गया, आप गिर गए, आपका मांस फट गया या मांस में चोट लग गई, तो आप इमीडिएटली कुछ ऐसी मेडिसिन दे दें जिससे कि उसकी रिपेयर फास्ट हो जाए। इस तरह की मेडिसिन मेरा बताने का रहता है। तो भारतीय युवा के लिए क्या संदेश है सर की कैसे इंस्टेंट रिलीफ? सर भारतीय युवा तो हमारे मोटिवेटर है, हमारा फ्यूचर है, वही सब कुछ है। और होम्योपैथी जो है बेसिकली वो आज हमारे जितने भी युवा लोग हैं, यंग ब्लड हैं, उनकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। आज से कुछ साल पहले मैं देखता था कि हमारे पास जो है वो गर्ल्स या थोड़े से एजेड लोग ज़्यादा आते थे, आज से 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन आज तो हमारे पास इक्वली, आज तो हमारे पास छोटे बच्चे भी आते हैं, एडोलेसेंट भी आते हैं, यंग बच्चे भी आ रहे हैं, फीमेल्स, मेल्स, ओल्ड एज, सब लोग आ रहे हैं। तो होम्योपैथी हैज कवर्ड ऑलमोस्ट द एज रिलेटेड प्रॉब्लम ईच एंड एवरी, से सबसे है रिलेट करती है। और खासकर होम्योपैथी जो है मेट्रो सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पेशेंट रहता है वो एलर्जिक डिसऑर्डर का रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आजकल AQI जो है वो इंडेक्स जो है कभी 400 प्लस हो जाता है, कभी 500 प्लस हो जाता है एलर्जी का। तो एलर्जी जो है मेट्रो सिटी के अंदर मैक्सिमम होती है। और होम्योपैथी जो है क्योंकि एलर्जी के लिए बेस्ट मानी गई है, क्यों? क्योंकि होम्योपैथी से धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती है अगेंस्ट द एलर्जन टू हुम वी आर एलर्जिक। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे होम्योपैथिक सिस्टम से एलर्जी जो है वो रूट कॉज ठीक हो जाता है और हम परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथी इज ऑलवेज गुड फॉर एलर्जिक प्रॉब्लम इंप्रूव हो जाती है। सर एक बीमारी है जिसे हम विटिलिगो, सफ़ेद दाग की बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि 15-20 साल पहले बहुत रेयर लोग मिलते थे, कभी महीने में एक आधा मिल गया, बट आज की डेट में अगर हम मेट्रो में सफ़र करते हैं ना तो डेली के कोई ना कोई जो रेशियो रहता है 5 से 10 लोग हमें उस वाली डिसीज के मिल जाते हैं। तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि अभी इस टाइम पे क्यों बहुत देखिए विटिलिगो एक मेडिकल टर्म है, इसका मतलब होता है सफ़ेद निशान, जिसको एक आम भाषा के अंदर लोग लिकोड्रमा बोलते हैं। ठीक, देखिए वैसे तो विटिलिगो जो होता है ना उसके कोई भी स्पेसिफिक रीजन मेडिकल साइंस नहीं बता पाता, लेकिन बहुत सारे प्रेसिपिटेटिंग रीजन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, तो उसको विटिलिगो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टमक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डाइसेंट्री है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उन केसेस के अंदर हम देखते हैं कि वो एसोसिएट करता है कि ल्यूकोड्रमा होने के चांसेस हो जाते हैं। या कई बार इंजरी की वजह से भी हो जाता है, कोई इंजरी प्रोन है तो उन केसेस में हम देखते हैं कि हमें ल्यूकोड्रमा हो सकता है। या कई बार बैड इफेक्ट्स ऑफ, जैसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ मेडिसिन के, उनकी वजह से भी हम देखते हैं कि विटिलिगो डेवलप हो जाता है। हमारे लिटरेचर में पढ़ें तो कई बार हम देखते हैं कि कई बार कुछ ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं जिनके इफेक्ट से भी ल्यूकोड्रमा डेवलप होता है। और बाकी देखिए हेरिडिटरी और जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है वो ल्यूकोड्रमा का वन ऑफ द रीजन होता है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जो प्रेसिपिटेटिंग रीजंस हैं और होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके होने से, लेकिन एज सच मेडिकल साइंस के अंदर कोई फिक्स रीजन नहीं है, कोई फिक्स
कारण नहीं है जिसकी वजह से ल्यूकोड्रामा होता है। और डे बाय डे क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब होती जा रही है, एंग्जाइटी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, मेडिसिन हम ज़्यादा खाने लग गए हैं, ये पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारा, तो इसलिए हमारे जो ल्यूकोड्रामा और विटलाइगो के जो केसेस हैं वो सोसाइटी के अंदर हमको बहुत ज़्यादा नजर आने लगे हैं। एंड सर एक क्वेश्चन और भी था कि अभी बहुत सारी चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस चल रही हैं, ऑनलाइन है, तो क्या आप भी अब कुछ पेशेंट्स ऐसे अगर जो इस स्टेट में नहीं है अदर स्टेट में है तो उसमें ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है? कोविड से पहले भी हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते थे और वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी पेशेंट रहता है उनको हम कोरियर से मेडिसिन भेजते हैं। और इंडिया में भी अगर दिल्ली से बाहर है तो हमारा कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल है, और दिल्ली के अंदर जो है वो हम स्विगी और उबर के थ्रू हमारा मेडिसिन जाता है। ये हम लोग कोविड से पहले भी करते थे, लेकिन कोविड के बाद आप ये मानिए ये प्रोसेस बहुत मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ गया, क्योंकि बेसिकली क्या हुआ था कोविड के डेज में तो कुछ ऐसे रीजंस थे जिनके अंदर हमको ऐसा और हमें करना पड़ा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हर बार हो सकता है कई बार एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती है, हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स की जरूरत होती है, हमें पेशेंट से सिम्टम्स कलेक्ट करने होते हैं। वो तो हम लोग कई बार क्या करते हैं पेशेंट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू और हम ऑडियो कंसल्टेशन कर लेते हैं, और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग मैक्सिमम कवर कर सकें। और मेडिसिन जो है वो हम बेसिकली कंसल्टेशन भी करते हैं, और उसके अलावा अगर ज़रूरत होती है तो हम थ्रू इंडियन पोस्टल सर्विसेज इंडिया से बाहर जो है मेडिसिन भेजते हैं, या इंडिया से दिल्ली से बाहर हम जो TTDC के थ्रू भेजते हैं। तो ओवरऑल वी कैन सेंड एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, प्लस इन दिल्ली ऑल्सो। सो आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर में बैठे हैं, डॉक्टर अजय गुप्ता दूर नहीं है, जस्ट एक फोन कॉल कीजिए और सर वहाँ पर अवेलेबल होंगे आपके लिए। हाँ, मेरा बिल्कुल गूगल पर डॉक्टर अजय गुप्ता होम्योपैथी आप टाइप करेंगे तो उसमें आपको मेरा सारा डिटेल अवेलेबल हो जाएगा, मेरा वेबसाइट भी और मेरा गूगल पर भी सब आ जाएगा, गूगल प्रोफाइल भी वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। डिटेल्स वगैरह आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। सो सर काफ़ी अच्छा लगा आज की कन्वर्सेशन, काफ़ी हेल्दी कन्वर्सेशन थी हमारे लिए भी और हमारे व्यूवर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।